जरा एक पल के लिए सोचिए, एक दिन एक बड़ा मार्केट क्रैश और सब कुछ खत्म। मान लीजिए वो दिन है 19 मार्च 2026, इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास का एक काला दिन। अब ये कहानी काल्पनिक है, पर इसमें छिपा सबक 100% असली है। क्या होता अगर ट्रेडर्स के पास बस एक ऐसा टूल होता जो उन्हें इस तबाही से बचा सकता था? एक ऐसा टूल जो जीतने और सब कुछ गंवाने के बीच का फर्क है। तो इसी दिन 19 मार्च 2026 को इन्वेस्टर्स की वेल्थ से 12 ट्रिलियन रुपए यानी कि 12 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक दिन में साफ हो गए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये लाखों लोगों की सालों की मेहनत की कमाई थी जो देखते ही देखते हवा में मिल गई। उस दिन आप जहां भी देखते, अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पे बस एक ही चीज चल रही थी। बाजार में हाहाकार, निवेशकों में भगदड़। सेंसेक्स लगभग 2500 पॉइंट्स नीचे था और चारों तरफ सिर्फ डर और पैनिक का माहौल था। देखिए, ये बड़े बड़े नंबर तो हेडलाइन बन जाते हैं, लेकिन इन नंबर्स के पीछे क्या है? इनके पीछे छिपी हैं लाखों छोटे रिटेल ट्रेडर्स की कहानियां। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसे तूफान में रिटेल ट्रेडर्स आखिर अपना सब कुछ क्यों गवा बैठते हैं। तो हुआ ये कि उस दिन मार्केट में एक परफेक्ट स्टॉर्म आ गया था। एक तरफ वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरी तरफ कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे और ऊपर से देश के अंदर HDFC बैंक में गवर्नेंस का एक बड़ा मुद्दा। इन सब ने मिलकर मार्केट में पैनिक फैला दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी बुरी तरह टूटे और जो इंडिया VIX है, जिसे हम डर का मीटर भी कहते हैं, वो 22% उछल गया। मतलब मार्केट में डर अपने पीक पर था। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। लोगों के पैसे सिर्फ इसलिए नहीं डूबे कि मार्केट क्रैश हो गया। नहीं, असली वजह कुछ और थी। असली वजह थी रिस्क मैनेजमेंट की कमी। बिना किसी प्लान के बस प्रॉफिट के पीछे भागना ही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस फाइनेंशियल बैटलफील्ड में, इस युद्ध के मैदान में आखिर कोई बचे तो कैसे? वो क्या तरीका है जो इस तरह की बर्बादी से किसी को बचा सकता है? इसका जवाब है एक लाइफ रैफ्ट। बाजार के इस तूफानी समंदर में यही वो एक टूल है जो एक ट्रेडर को डूबने से बचाता है, और यही सर्वाइवल टूल है जो क्रैश में बचने वालों और बर्बाद होने वालों के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। चलिए इसे जानते हैं। इस कमाल के टूल का नाम है पोजीशन साइजिंग। अब सिंपल शब्दों में समझते हैं। ये तकनीक आपको ये नहीं बताती कि आप कितना कमा सकते हैं। नहीं, ये आपको ये बताती है कि अगर आपका ट्रेड गलत हो गया तो आप कितना गंवाने के लिए तैयार हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता होता है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा। इससे डर और पैनिक में लिए गए गलत फैसलों से आप बच जाते हैं। सोचिए, पोजीशन साइजिंग बिल्कुल एक फाइनेंशियल सीट बेल्ट की तरह है। ये मार्केट क्रैश को नहीं रोक सकती, बिल्कुल जैसे सीट बेल्ट एक्सीडेंट को नहीं रोक सकती, लेकिन ये पक्का करती है कि आप उस क्रैश से सेफ बचकर निकल जाएं। ठीक है, तो थ्योरी तो क्लियर हो गई, लेकिन इसको असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं? चलिए अब उस ब्लूप्रिंट पर चलते हैं, उस फॉर्मूला को देखते हैं जो आपके रिस्क को आपके कंट्रोल में रखता है। अब फॉर्मूले पर जाने से पहले ये 4 सिंपल स्टेप्स समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल डिसाइड कीजिए। नंबर 2, ये तय कीजिए कि आप हर एक ट्रेड पर कितना रिस्क लेंगे, मान लीजिए 1%। तीसरा, अपना स्टॉप लॉस सेट कीजिए। स्टॉप लॉस मतलब वो प्राइस जहां अगर स्टॉक पहुंच गया तो आप ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, अपने लॉस को लिमिट करने के लिए। और आखिर में इन तीनों के बेसिस पर अपनी पोजीशन कैलकुलेट कीजिए। और ये है वो जादुई फॉर्मूला। देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन यही ट्रेडिंग में सर्वाइवल की चाबी है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। ऊपर वाला हिस्सा यानी टोटल कैपिटल को जब रिस्क परसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है आपका मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड में, रुपए में। और नीचे है आपके एंट्री और स्टॉप लॉस प्राइस का डिफरेंस। ये आपको बताता है कि आपको असल में कितने शेयर्स खरीदने हैं ताकि आपका नुकसान आपके कंट्रोल में रहे। चलिए अब थ्योरी बहुत हो गई, इस फॉर्मूले को एक्शन में देखते हैं। हम एक ही क्रैश के 2 अलग अलग रास्ते देखेंगे। 2 ट्रेडर्स, एक ही स्टॉक, एक ही सिचुएशन, लेकिन अंजाम बिल्कुल अलग। और इसके लिए हम HDFC बैंक के क्रैश का उदाहरण लेंगे। ये हैं हमारे ट्रेडर ए। इन्होंने सोचा मौका है, लगा दो सारा पैसा, और अपनी पूरी 2 लाख की कैपिटल HDFC बैंक में लगा दी। जब स्टॉक गिरा
तो उन्हें अपनी कैपिटल का लगभग 2.5% यानी 4,760 रुपए का नुकसान हुआ। ये एक अनकंट्रोल्ड लॉस था जिस पर उनका कोई काबू नहीं था। और अब आते हैं ट्रेडर बी पर। ये एक सर्वाइवर हैं। इन्होंने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। इन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि 2 लाख की कैपिटल पर सिर्फ 1% यानी 2,000 रुपए का ही रिस्क लेंगे। फॉर्मूले ने बताया कि सिर्फ 100 शेयर्स खरीदने हैं। जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उनका नुकसान ठीक 2,000 रुपए हुआ, उतना ही जितना उन्होंने पहले से तय किया था। वो लड़ने के लिए मार्केट में जिंदा रहे। यही फर्क है। तो हमने सर्वाइवल टूल तो सीख लिया, लेकिन बात सिर्फ टूल की नहीं है, बात माइंडसेट की भी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ टूल पर डिपेंड नहीं करता, वो एक प्रो माइंडसेट बनाता है ताकि बाजार के डर पर भी काबू पा सके। चलिए देखते हैं कैसे। ये कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो ट्रेडर्स अक्सर डर में आकर करते हैं और अपना नुकसान बढ़ा लेते हैं, जैसे ऑल इन चले जाना या बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना या फिर गिरते हुए शेयर को और खरीदना ये सोचकर कि वो ऊपर आएगा। और सबसे खतरनाक, लॉस होने के बाद मार्केट से बदला लेने के लिए ट्रेड करना। पोजीशन साइजिंग इन सभी इमोशनल गलतियां से आपको बचाती है। अब एक प्रो टिप, मार्केट में एक चीज होती है इंडिया विक्स। आप इसे डर का मीटर समझ सकते हैं। एक सिंपल सा नियम है, जब भी ये मीटर 20 के ऊपर हो तो समझ जाइए कि बाजार में बहुत ज्यादा घबराहट है। ऐसे तूफानी माहौल में प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना रिस्क आधा कर देते हैं, यानी 1% की जगह सिर्फ 0.5% का रिस्क लेते हैं। डिफेंसिव खेलना ही समझदारी है। एक और बहुत जरूरी बात, कोरिलेटेड ट्रेड से बचें। मतलब एक ही नाव में सवार मत होइए। अगर आपने HDFC बैंक में पैसा लगाया है तो उसी समय ICICI या एक्सिस जैसे किसी दूसरे बैंक में पैसा लगाने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई एक बुरी खबर आई तो आपके सारे ट्रेड्स एक साथ एक ही दिशा में नुकसान देना शुरू कर देंगे और आपका रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा। इस एक लाइन को हमेशा याद रखना चाहिए, मार्केट किसी की उम्मीदों पर या आशाओं पर नहीं चलता। वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट की। तो आखिर में सवाल यही आता है कि एक ट्रेडर को स्ट्रैटेजी किस चीज़ के लिए बनानी चाहिए? सिर्फ प्रॉफिट के लिए या फिर मार्केट में टिके रहने के लिए, यानी सर्वाइवल के लिए? और इसका जवाब बस इस एक मंत्र में छिपा है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि हर हाल में सर्वाइव करना है, क्योंकि जो मैदान में टिका रहेगा, विजेता भी वही बनेगा।